राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी आज हम सुनेंगे धरती माता की कहानी। मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। एक बार एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी गांव वाले उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। उसके पास कोई भी आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण करती थी। भगवान की सेवा पूजा, जरूरतमंदों की सेवा करना ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मर कर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत, पीछे पीछे ब्राह्मणी। मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई साल, कोई 6 महीने, कोई 1 महीना, कोई 7 दिन इस कहानी को सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य ही सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने या अनजाने में किए गए पापों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हाथ में घास दुर्वा लेकर सुनने का अधिक धर्म लगता है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखा और उसके किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से उसे एक बार फिर पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दी। जब वह पृथ्वी पर वापस आई तो उसके बेटा बहू पहले तो चौंक गए और उन्होंने बुढ़िया माई को भूत समझकर बात भी नहीं की। लेकिन जब बुढ़िया माई ने उन्हें समझाया और सारी बात बताई, तब बुढ़िया माई के बेटे बहू ने उन पर विश्वास किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी और 7वें दिन अपने बेटे से कहा, मुझे धरती माता की कहानी का उद्यापन करना है, मुझे सामान ला दो। बुढ़िया माई के बेटे ने सभी उद्यापन के सामान का बंदोबस्त कर दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी का उद्यापन किया और उसके बाद खुद स्वर्ग से विमान आया बुढ़िया माई ने को लेने और बुढ़िया माई को सीधा वैकुंठ धाम ले गए। इसी प्रकार बुढ़िया माई के वैकुंठ के सभी रास्ते खुल गए। तो इसी प्रकार हमारी धरती माता की पहली कथा संपूर्ण हुई और ऐसा माना जाता है कि आपने अपने जीवन में कितने दान पुण्य धर्म किए हों, लेकिन आपने धरती माता की कथा नहीं सुन की और उसका उद्यापन नहीं किया, तो आपके किए हुए दान पुण्य का फल आप नहीं भोग पाते, यानी कि ऊपर जाकर आपके लिए वैकुंठ के द्वारे नहीं खुलते। तो इसलिए ये धरती माता की कथा सुनकर उसका उद्यापन करना बहुत जरूरी है। राधे राधे।